Hi guys, welcome to my channel CodeMakeBiz, your ultimate destination for programming education. Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that human can understand. Without wasting time, let's move on to the today's topic. But before that, don't forget to hit that subscribe button to be the first to know about new videos. Today's topic is Introduction to Variable Declaration. Let's start learning. What is a variable in C? A variable in C language is a memory location with some name that helps to store some form of data and retrieves it when it required. We can store different types of data in the variable and reuse the same variable for storing some other data any number of times. इसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं और इस वेरिएबल को हम कोई भी एक फॉर्म ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए डिक्लेयर करते हैं. इसे ही हम वेरिएबल कहते हैं. हम इसको रिट्राइव भी कर सकते हैं जब उसका रिक्वायर हमें रहता है. इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं और इसे हम रीयूज भी कर सकते हैं. जब हमको कोई अदर डेटा को स्टोर करने का सिचुएशन आता है तो हम इसे और एक बार दो बार यूज कर सकते हैं. They can be viewed as the names given to the memory location so that we can refer to it without having to memorize the memory address. जब भी हम कोई एक वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं, कोई एक मेमोरी लोकेशन में हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं, हमको उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस याद रखने का ज़रूरत रहता है, पर हम वो नहीं कर सकते. इसलिए हम वो मेमोरी एड्रेस को याद रखने के लिए उसको एक नाम देते हैं. हम उसे ही वेरिएबल कहते हैं. The size of the variable depends upon the data type it stores. एक वेरिएबल का साइज वो कौन से डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड रहता है. अगर हम इंट डेटा टाइप का कोई एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इसका साइज 2 या 4 रहता है. अगर हम कैरेक्टर का कोई एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इसका साइज 1 और 2 बाइट्स रहता है. ऐसे ही डिफरेंट डेटा टाइप्स में डिफरेंट साइज एक वेरिएबल स्टोर करता है. Variables are the most essential part of any programming language. कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेट्स से वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. टू मेक दिस अर्थमेटिक कैलकुलेशन वी नीड टू स्टोर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. To store the length and width of the rectangle, we need to allocate some space in the memory location for data. And the name given to the memory location is called variable. अभी हमको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर का एरिया को कैलकुलेट करना है. इसे करने के लिए हमको एक लेंथ और विड्थ का, रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ का नीड रहता है. हमको लेंथ एंड रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ को अलोकेट करने के लिए मेमोरी लोकेशन में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है और उसे स्टोर करने के लिए हम मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं वेरिएबल करके हम मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को स्टोर करने के लिए. फॉर ईच डिफरेंट डेटा वी गिव डिफरेंट वेरिएबल नेम टू इट फॉर लेटर यूज इन द प्रोग्राम. डिफरेंट डेटा को हम डिफरेंट वेरिएबल का नाम देते हैं ताकि हम उसे आगे जाके प्रोग्राम में ईजीली यूज कर सके, ताकि उससे प्रोग्रामर को ईजीली प्रोग्राम लिखने का मौका मिल सके. For better understanding, let's look at the following image. It shows the memory location where the data is stored with a variable name as myvar and value 22 to it. इसे और अच्छे से जानने के लिए एक बार वो इमेज को देखिए. उसमें मेमोरी लोकेशन का नाम माई वेरिएबल के नाम से सेव हुआ है और उसमें हम 22 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं. ये मेमोरी लोकेशन का नाम माई वेरिएबल है और उसमें रहने वाले वैल्यू 22 है. रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल. एक वेरिएबल को नाम देने के लिए यानी उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. अभी देखेंगे वो रूल्स कौन कौन सा है. A variable name must only contain alphabet, digit and underscore. एक वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट या डिजिट और अंडरस्कोर को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं. A variable name must starts with an alphabet or an underscore only. It cannot start with a digit. एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हम उसे अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही शुरू कर सकते हैं. उसके अलावा हम डिजिट को यूज करते हुए उसको शुरू नहीं कर सकते. नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते समय हमको वाइट स्पेस यूज करना अलाउ नहीं है. अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एन रिजर्व वर्ड और कीवर्ड या रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के नाम से यूज नहीं कर सकते. ये चारों हमारा रूल्स है एक वेरिएबल को नाम देने के लिए या उसको डिक्लेयर करने के लिए फॉलो करना पड़ता है. आगे जाके हम देखने वाले हैं ये सी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है. The syntax to declare a variable in C specifies the name and the type of the variable.
एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका टाइप और उसका नेम दोनों को हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है. सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ सिंगल वेरिएबल इज डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड विथ सेमीकोलन. एंड सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल इज डेटा टाइप वेरिएबल 1 comma variable name 2 semicolon. Here data type means the type of data that is a variable can store. एक वेरिएबल में हम कौन से टाइप का डेटा स्टोर करे हैं इसे डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है. वेरिएबल नेम ऑफ अ वेरिएबल गिवन बाय द यूजर. यूजर को कोई भी नाम स्पेसिफाई करने का मन होता है या उसको लगता है उस वेरिएबल को यूज करने से उस प्रोग्राम का रीडेबिलिटी बढ़ जाता है तो वो वेरिएबल को एक नाम देता है और उसे ही वेरिएबल नेम कहते हैं. वैल्यू असाइन्ड टू द वेरिएबल बाय द यूजर. There are three aspects to defining a variable: variable declaration, variable definition and variable initialization. एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमको 3 एस्पेक्ट को फॉलो करना पड़ता है. वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. पहले हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है. Variable declaration in C tells the compiler about the existence of the variable with the given name and the data type. Variable declaration compiler को कोई भी एक वेरिएबल का प्रेजेंस का हिंट देता है या वो कंपाइलर को बता देता है कि हम कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए हैं करके. When variable is declared, compiler automatically allocates the memory for it. जब भी कोई हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको एक मेमोरी एलोकेट कर देता है. ये है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन. बाद में आता है हमारा वेरिएबल डेफिनेशन. इन द definition of C variable, the compiler allocates some memory and some value to it. A defined variable will contain some random garbage value till it is not initialized. वेरिएबल डेफिनेशन में क्या होता है, कोई एक वेरिएबल को सी कंपाइलर ने मेमोरी एलोकेट करता है और उसे एक नाम देता है यानी उसको एक वैल्यू देता है. जब तक हम उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देते तब तक उसने उसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू को स्टोर करके रखता है. इसे कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन. बाद में आता है हमारा सी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल इज द प्रोसेस वेयर द यूजर असाइन सम मीनिंगफुल वैल्यू टू द वेरिएबल. जब भी कोई एक यूजर या प्रोग्रामर एक वेरिएबल को एक मीनिंगफुल वैल्यू असाइन करता है तब उसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं. नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, उसमें इंट हमारा डेटा टाइप है और वेरिएबल का नाम है जो हम नाम दे रहे हैं कोई भी एक मेमोरी लोकेशन को, और उस वेरिएबल में उस वेर में हम 10 को स्टोर कर रहे हैं और इसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं. हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन दोनों को एक ही साथ भी कर सकते हैं. नीचे आपको उस एग्जाम्पल भी दिख रहा है. इंट हमारा डेटा टाइप है और वेर हमारा वेरिएबल, हम उससे 10 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं वेर में. A variable in C language must be specified with the data type and you must use a format specifier while using inside printf and scanf function. जब भी हम C लैंग्वेज में कोई भी एक वेरिएबल को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमको उससे डेटा टाइप के साथ ही स्पेसिफाई करना पड़ता है. अगर आप उसे printf या scanf फंक्शन में यूज़ करना चाहते हो तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना पड़ता है. जब भी हम कोई एक टाइप डेटा को printf या scanf फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं तो हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना पड़ता है. और कौन से डेटा टाइप में कौन से स्पेसिफायर को यूज़ करना है मैं उसको अगले वीडियो में आपको बता देती हूँ. अभी के लिए इसको ध्यान में रखिए कि हमको printf या scanf फंक्शन में कोई भी एक वेरिएबल को स्पेसिफाई करना है तो हम उसे उधर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं. The C variables can be classified into 6 types: local variables, global variables, static variables, automatic variables, external variables, register variables. पहले हम देखेंगे local variables. A local variable in C is a variable that is declared inside a function or a block of code. Its scope is limited to the block or function in which it is declared. जब भी हम एक वेरिएबल को एक फंक्शन में यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड में डिक्लेयर करते हैं तब वो वेरिएबल का स्कोप उस ब्लॉक को यानी उस फंक्शन को लिमिटेड रहता है. उसे ही हम लोकल वेरिएबल कहते हैं. इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. नीचे है #include_stdio.h. ये हमारा हेडर फाइल है और बाद में आता है void फंक्शन. ये हमारा फंक्शन है, इसका नेम फंक्शन है. उसके अंदर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका नाम x एंड उसका डेटा टाइप इंट है और हम उसमें 10 को स्टोर कर रहे हैं. ये है हमारा लोकल वेरिएबल. इसको हम फंक्शन नाम का एक ब्लॉक में या फंक्शन में स्टोर कर रहे हैं और बाद में हम उसे printf फंक्शन में प्रिंट करना चाहते हैं और %d को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि
एक्स का वैल्यू जो है वो इंट डेटा टाइप का है। बाद में हम एक मेन मेथड को कॉल करते हैं और फंक्शन को उसमें बुला रहे हैं ताकि हम प्रिंट कर सके एक्स का वैल्यू को, और हमारा आउटपुट आता है 10 एंड एक्स का वैल्यू जो है वो बस उस फंक्शन में लिमिटेड है, उसको हम पूरे प्रोग्राम में और किधर भी यूज़ नहीं कर सकते। ये है हमारा लोकल वेरिएबल। बाद में सेकेंड वन इज ग्लोबल वेरिएबल। अ ग्लोबल वेरिएबल इन सी इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक ऑफ कोड. Its scope is the whole program. That is, when we access the global variable anywhere in the C program after it is declared. एक ग्लोबल वेरिएबल को हम कोई भी एक फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड से पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहता है और हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में किधर भी यूज़ कर सकते हैं और किधर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एक्स को हम ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं और उस एक्स का वैल्यू को हम फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 बोथ में प्रिंट करना चाहते हैं। एंड फाइनली वी विल गेट आउटपुट एज फंक्शन 1 20, फंक्शन 2 20. Both functions can use the global variable as global variables are accessible by all the functions. When we have same name for local and global variables, local variable will be given preference over the global variable by the compiler. जब हम दो वेरिएबल को एक सेम नाम से वन वेरिएबल को ग्लोबली और वन वेरिएबल को लोकल वेरिएबल करके डिक्लेयर करते हैं, तब क्या होता है, लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाता है बाय कंपाइलर से। यह है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। और बाद में आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल इन सी इज अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हुए जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसको हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन अ सी प्रोग्राम एंड इट्स स्कोप्स डिपेंड अपॉन द रीजन वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। इट कैन बी ग्लोबल और लोकल। स्टैटिक वेरिएबल को हम सी प्रोग्राम में एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं और इसका स्कोप हम इसे किधर डिक्लेयर किए हुए हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हैं और लोकली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0। कोई भी एक स्टैटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहता है। अब हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स देखें तो पहले हम यूज़ करते हैं स्टैटिक कीवर्ड, बाद में हम कोई भी एक डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, उसका बाद हम कोई एक वेरिएबल का नाम देते हैं और बाद में यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू, और बाद में हम कोई भी एक वैल्यू को इनिशियल करते हैं उस वेरिएबल को। एक स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम में रहता है और पूरे प्रोग्राम एंड होने तक रहता है और इसे हम चाहे तो मल्टीपल फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक वेरिएबल्स इन सी। All the local variables are automatic variables by default. They are also known as auto variables. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लोकल वेरिएबल्स है उसको हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। Their scope is local and their lifetime is till the end of the block. If we need, we can use the auto keyword to define a auto variable. एक ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्कोप बस उस ब्लॉक में रहता है, उसे हम कौन से ब्लॉक में डिक्लेयर किए हुए हैं और उसका लाइफ टाइम भी बस वो ब्लॉक खत्म होने तक रहता है। हम ऑटो कीवर्ड को भी यूज़ करके ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द ऑटो वेरिएबल इज गार्बेज वैल्यू। कोई भी एक ऑटो वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहता है। गार्बेज मीन्स कोई भी एक रैंडम वैल्यू गिवन बाय द कंपाइलर। और ऑटोमेटिक वेरिएबल का सिंटैक्स देखें तो हम पहले यूज़ करते हैं ऑटो कीवर्ड, उसके बाद आता है हमारा डेटा टाइप और बाद में हमारा वेरिएबल नेम। और हम ऑटो कीवर्ड को ऑप्शनल भी रख सकते हैं, बस डेटा टाइप वेरिएबल नेम को यूज़ करके भी हम ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल इन सी कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स। वी कैन डिक्लेयर एन एक्सटर्नल वेरिएबल यूजिंग द एक्सटर्न कीवर्ड। एक्सटर्न वेरिएबल हम इस वेरिएबल को कहते हैं जिस वेरिएबल को हम दो या दो से ज़्यादा सी फाइल्स के बीच में बांट सकते हैं। इसे हम एक्सटर्न कीवर्ड को यूज़ करते हुए डिक्लेयर करते हैं। देयर स्कोप इज ग्लोबल एंड देयर एग्जिस्टेंस बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स। इसको हम ग्लोबली ही डिक्लेयर करते हैं और इनको हम दो या दो से ज़्यादा सी फाइल्स के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं या एग्जिस्ट रहता है। और एक्सटर्न वेरिएबल का सिंटैक्स देखें तो पहला आता है हमारा एक्सटर्न कीवर्ड और बाद में हमारा डेटा टाइप, उसका बाद हमारा वेरिएबल का नेम। और हमारा आखिरी और लास्ट वेरिएबल का जो टाइप है वो है रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल इन सी आर दोज वेरिएबल्स दैट आर स्टोर्ड इन द CPU रजिस्टर इंस्टेड ऑफ कन्वेंशियल स्टोरेज प्लेस लाइक RAM. C
CPU रजिस्टर में हम कौन से वेरिएबल को स्टोर करते हैं उसको हम रजिस्टर वेरिएबल कहते हैं। उसका स्कोप लोकल रहता है, या हम उस वेरिएबल को लोकली डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका एग्जिस्टेंस पूरे वो ब्लॉक खत्म होने तक या फंक्शन खत्म होने तक रहता है। These variables are declared using the register keyword। हम register कीवर्ड को यूज़ करते हुए रजिस्टर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो है गार्बेज वैल्यू। और रजिस्टर वेरिएबल्स का सिंटैक्स देखें तो पहला आता है हमारा रजिस्टर्ड कीवर्ड, बाद में आता है डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, बाद में हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वी विल असाइन अ वैल्यू टू दी रजिस्टर वेरिएबल। ये था हमारा 6 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अंत में हमको बस ये ध्यान में रखना है कि ये वेरिएबल कुछ भी नहीं है। जब भी हम कोई एक वैल्यू को एक कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं, उसको ही हम वेरिएबल नेम कहते हैं। अगर हम उस वेरिएबल का नेम को फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं तो हम एक बार चेंज किए तो हम उस वेरिएबल को किधर भी यूज़ करे हैं प्रोग्राम में, एवरीवेयर उस वेरिएबल का नाम चेंज हो जाता है। इसलिए हमको वेरिएबल का नेम रखना चाहिए। So this is all what we wanted to learn today. I hope you understand each and every topic very well. Thank you for watching. I will give this all notes in the description box. You can refer those notes for your future purpose. And thank you for watching. Become a member of CodeMakeBiz for exclusive content. If you like what you saw, consider subscribing button to the channel. Let me know what you think in the comment section. Leave a like and share this video to your friends and colleagues. See you in the next video soon. Bye bye.